हे गाइस, मैं हूं जय नायक। आप देख रहे हैं फ्रेटबोर्ड सेंटिमेंट। गाइस, आई होप कि आपने मेरी जो लास्ट वीडियो है उसको देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो अब भी जाके देख लो, क्योंकि वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पे आपको किस तरह से वीडियोस देखने हैं, ताकि आप जो है गिटार को एकदम ईजिली बजाना शुरू कर सकते हैं। एंड गाइस, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी चेक कर सकते हो, जहाँ पर मैं अपने वीडियोस को पोस्ट करता हूँ, और आप एक बार चेक कर सकते हो कि मैं किस तरह से सॉन्ग्स को प्ले करता हूँ। अच्छा लगे तो उसको फॉलो भी कर सकते हो और शेयर भी कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाला है, एकदम ही बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने अभी जस्ट गिटार को हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो उनको सबसे पहले बेसिक गिटार की बॉडी में कौन कौन सी चीज़ को क्या क्या बोलते हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसमें खास फ्रेटबोर्ड है, ब्रिज है, सैडल है, नट है, इन सब का यूज़ क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझे, इसलिए मैं आपको कैमरा एंगल चेंज करके दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने जो है गिटार को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वर्टिकली करता तो मैं जिस तरीके से समझाना चाहता हूँ वो नहीं हो पाता। तो शुरू करते हैं ऊपर वाले पार्ट से। तो गिटार का जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि यहाँ से लेकर ये जो वाइट पोर्शन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे कहते हैं गिटार का हेड। अब गिटार के हेड में भी जहाँ पे कंपनी जो है अपनी ब्रांडिंग करती है और जिस तरीके से अपनी डिज़ाइन क्रिएट करती है, इसको कहते हैं हेड स्टॉक। गाइस, अगर आप चाहो तो इन सब चीज़ों को पेपर और पेन पे लिख सकते हो, लेकिन इतने भी कुछ रॉकेट साइंस जैसी चीज़ है नहीं कि आपको याद न रहे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं जब भी आपको सिखाऊंगा, तो अगर मैं बोलूँ कि ट्यूनिंग किस क्या है, फ्रेट्स क्या है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर नहीं हो तो वीडियोज़ तो रहने वाले यूट्यूब पर, तो आप चाहो तो वापस से इसको आके देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो ये हो गया हेड, ये हो गया हेड स्टॉक, जहाँ पे कंपनी अपनी ब्रांडिंग करती है। और ये जो है इसे कहते हैं ट्यूनिंग कीस, यानी कि ट्यून करने वाली कीस। अब ये चीज़ क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती है और क्लॉकवाइज भी घूमती है। तो इससे क्या होता है कि जो स्ट्रिंग्स है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे टाइट और लूज होते हैं। ठीक है गाइस, तो अब आ जाते हैं नीचे की ओर। तो ये जो आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो वाइट स्ट्रिप आपको दिख रही है, इसे कहते हैं नट। अब ये जो नट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये क्या करता है ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझा दूंगा, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। तो अब ये जो पूरा पोर्शन है ना, मतलब ये नट से लेकर के यहाँ तक, इस बॉर्डर तक, इस पूरी चीज़ को कहते हैं फ्रेट बोर्ड। फ्रेट बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे जो है फ्रेट्स लगे हुए रहते हैं। अब फ्रेट्स क्या है, तो ये जो सिल्वर स्ट्रिप्स आपको दिख रही है ना, 1 2 3 4, इसे कहते हैं फ्रेट्स। ठीक है, ऐसे हर गिटार में अलग अलग फ्रेट्स होते हैं। जनरली जो है एक्यूस्टिक गिटार में 20 फ्रेट्स होते हैं या तो फिर 18 फ्रेट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसका भी जो रीज़न है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब ये चीज़ आपके लिए जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने ऐसा बोल दिया कि आपको फर्स्ट स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट को प्रेस करके बजाना है। तो आपको कैसे पता चलेगा, एक चीज़ याद रखना गाइस कि आपको जो फ्रेट्स है वो यहाँ से काउंट करने हैं। ठीक है, इस नट को फ्रेट में काउंट मत कर देना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैंने सपोज बोल दिया कि फर्स्ट स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट को पकड़ना है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग कौन सी है, तो नीचे वाली जो सबसे पतली स्ट्रिंग होती है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, और फ्रेट को ऐसे याद रखो कि जो गैप है बीच में, इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, 3rd, 4th, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो ये जो है इसको कहेंगे फर्स्ट फ्रेट, इसको कहेंगे सेकेंड फ्रेट, इसको कहेंगे 3rd, इसको कहेंगे 4th। तो मैंने बोला फर्स्ट स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट को प्रेस करो, तो ये रही फर्स्ट स्ट्रिंग और उसके 3rd फ्रेट, यानी 1 2 3, इसको प्रेस करके आपको ये जो नोट है ये बजाना है। ओके गाइस, तो अब अगर आपको कोई भी बताए कि सपोज 3rd स्ट्रिंग के 4th फ्रेट को बजाओ, तो 1 2 3, ये आ गई 3rd स्ट्रिंग, और उसके 4th फ्रेट यानी कि 1 2 3 एंड 4th, ये वाला नोट आपको प्ले करना है। और एक और बात याद रखना गाइस कि जो 6th स्ट्रिंग होती है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग, वो मोटी होती है, यानी कि सबसे थिकेस्ट होती है। फिर 5th स्ट्रिंग उससे थोड़ी सी थिन, यानी कि थोड़ी पतली होती है। फिर 4th उससे भी पतली, 3rd उससे भी पतली, और जो फर्स्ट वाली वो सबसे थिनेस्ट होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्ट्रिंग्स ट्यूनिंग करते वक्त टूटने का डर रहता है, वो फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग ही होती है जो ज़्यादातर ब्रेक हो सकती है। जिनको प्रॉपर तरीके से ट्यूनिंग करना नहीं आता उनको कह रहा हूँ। ठीक है, जिनको प्रैक्टिस हो चुकी है वो तो आराम से इसको कर लेंगे। इसके ऊपर भी गाइस मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि स्ट्रिंग को कैसे चेंज किया जाता है। अगर किसी भी स्ट्रिंग को आप तोड़ देते हो तो नई स्ट्रिंग आप आसानी से किसी गिटार शॉप पे जाए बिना घर पे ही कैसे चेंज कर सकते हो।
ठीक है गाइस, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इन्फॉर्मेटिव, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो ये जो व्हाइट मार्किंग्स आपको दिख रहे हैं ना, व्हाइट डॉट्स, इसको कहते हैं इनले। अब ये इनले क्यों दिए होते हैं? तो आपकी फिंगर्स को गाइड करने के लिए। अगर आप यहाँ पर प्ले करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरी जो फिंगर है वो 3rd फ्रेट पे है। सभी स्ट्रिंग का ये जो है ये 3rd फ्रेट है, ये सभी स्ट्रिंग का 4th है, ये सभी स्ट्रिंग का 5th फ्रेट है, ऐसे। तो एक बात हमेशा याद रखना गाइस कि ये जो मार्किंग्स होती है ना वो ऑलवेज 3rd, 5th, 7th, 9th, 12th, 15th एंड 17th फ्रेट पे होती है। अब जो 12th फ्रेट होता है ना, यहाँ पे मेजोरिटी गिटार्स में 2 डॉट्स होते हैं। मेरे गिटार में जो है कंपनी ने यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है ताकि जो लुक है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, इसीलिए। बाकी जैसे जनरली यहाँ पे 1 डॉट होता है वैसे यहाँ पे 2 डॉट्स होते हैं। अब ये 2 डॉट सिर्फ 12th फ्रेट पे ही क्यों होते हैं, इसका भी एक रीजन है। ये मैं अगर अभी इस वीडियो में समझाने गया तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब ये वाला जो पोर्शन ना गाइस, गिटार के नट से लेकर के यहाँ तक का, यानी कि ये जो जॉइंट आ रहा है गिटार की बॉडी पे यहाँ तक का, इसे कहते हैं गिटार की नेक। अब ये जो नेक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रे है, जिनकी मदद से बॉडी सीधी रहती है, इसी तरह से गिटार को सीधा रखने के लिए इसकी जो नेक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब आ जाते हैं और नीचे की ओर। तो ये आपने देख लिया कि इसे कहते हैं गिटार का हेड, इसे कहते हैं नेक, फ्रेट बोर्ड, ट्यूनिंग कीज, और अब ये जो पोर्शन है ना गाइस, जो पूरा का पूरा डोम शेप है बड़ा सा, इसे कहते हैं गिटार की बॉडी। अब गिटार की बॉडी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे एनाटॉमी में स्टमक में लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर होता है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, उसी तरह से गिटार में भी 2 कर्वेचर्स होते हैं। तो ये जो छोटा वाला कर्व है ना गाइस, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो छोटे वाले कर्व को हम कहेंगे अपर बाउट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो कर्व है दोनों साइड पे, जो कि ऊपर वाले से बड़ा होता है, इसे कहते हैं लोअर बाउट, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो एरिया है ना, इसको कहते हैं गिटार की वेस्ट, यानी कि इसका वेस्ट रीजन। अब आ जाते हैं ऊपर। तो ये जो आपको ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं पिक गार्ड। अब पिक गार्ड का मतलब क्या होता है कि आप जब भी गिटार बजाते हो तो आप हाथ से भी बजा लेते हो, और कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको पिक से ही बजानी पड़ती है। तो पिक क्या चीज होती है? तो ये इसे कहते हैं पिक। अब आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह के पिक्स को यूज करता हूँ। तो इसे कहते हैं पिक। अब जब आप इस पिक से स्ट्रमिंग करते हो ना, तो स्ट्रमिंग करते वक्त कई बार ये जो पिक है वो नीचे ऐसे स्लाइड होती है, यानी कि गिटार की बॉडी पे टच हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि पिक जो होती है उसकी थोड़ी सी शार्पनेस की वजह से गिटार को नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि इसकी बॉडी पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो ये जो होता है ये एकदम ही मतलब स्मूथ प्लास्टिक से बना होता है। तो पिक गार्ड जो है उसका मेन फंक्शन यही है कि गिटार की बॉडी को स्क्रैच होने से बचाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है इसको कहते हैं गिटार का ब्रिज, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो ये ब्रिज का काम क्या है? तो ये जो स्ट्रिंग्स है उसको पकड़ के रखता है, यानी कि एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक्स्ट्रा, जिसपे मैं दिखा दूंगा कि स्ट्रिंग्स को चेंज कैसे करते हैं। तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इसका रोल क्या है। और ये जो आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गिटार की एक्शन को मैनेज करने के लिए। अब एक्शन क्या चीज होती है? ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा इस एंगल से। देखिए ये जो डिस्टेंस है ना स्ट्रिंग्स और फ्रेट के बीच का, ये जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं एक्शन। अब कई बार क्या होता है कि एक्शन कम ज्यादा हो जाती है जब क्लाइमेट चेंज होता है। तो आप जानते हो कि ये जो गिटार है वो वुड से बना होता है, तो उसकी जो पूरी की पूरी नेक है वो या तो ऊपर की तरफ बेंड हो जाती है या तो नीचे की ओर। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको फ्रेट्स प्रेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो जो आपके नोट प्रॉपर साउंड करने चाहिए वो नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं एक्शन। ये जो गैप होती है इस गैप को कहते हैं एक्शन, ठीक है। तो उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि अगर गिटार की एक्शन जो है वो कम ज्यादा हो जाए तो कुछ लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि हमारा जो गिटार है वो डैमेज हो गया, अब बजा नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, इसके लिए भी एक फंक्शन दिया हुआ होता है। आई होप आपको दिख जाए यहाँ पे। तो ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है गाइस आपको अंदर, मेरी फिंगर वहां तक पहुंच नहीं पा रही, वहां पे की लगती है जिसको कहते हैं एलन की। तो अगर आपकी जो गिटार की नेक है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से या ज्यादा लोड पड़ने की वजह से बेंड हो जाती है, तो आप वहां पे एलन की को इंसर्ट करके उसको रोटेट करके अपनी नेक को सीधा कर सकते हो। अब ये जो फीचर है इसको कहते हैं ट्रस रॉड। अब ट्रस रॉड क्या चीज होती है, तो उसके लिए तो मुझे अपना गिटार तोड़ के आपको दिखाना होगा, जो मैं करने नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो फ्रेट बोर्ड होता है ना, उस फ्रेट बोर्ड के नीचे, यानी कि ये जो गिटार की नेक है
इस नेक के अंदर वो ट्रस रॉड लगी होती है जो कि इस गिटार को बेंड नहीं करने देती, गिटार को सपोर्ट देती है। तो अगर आपकी नेक बेंड हो जाती है नया गिटार परचेस करने के बाद तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस रॉड दिया हुआ है, उससे आप एडजस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हम थे सैडल पे। तो सैडल जो होता है वो जो है स्ट्रिंग्स को ऊपर उठा के रखता है, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो उठा के क्यों रखता है? तो ये जो डिस्टेंस है, जो गैप है, इस गैप को मेंटेन रखने के लिए। अब आते हैं ब्रिज पिंस पे। तो ये जो छोटी छोटी पिंस आपको दिख रही हैं, ये दिखने में तो आपको डॉट्स दिखेंगी लेकिन जब मैं इसको निकालूंगा तो इतनी बड़ी बड़ी पिंस होती है, जिसका मैं फोटो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ब्रिज पिंस जो है वो निकालने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। तो इस ब्रिज पिंस का काम ये होता है कि जब आपकी स्ट्रिंग टूट जाती है या तो फिर जब आप नई स्ट्रिंग्स लगाते हैं, तब वो जो स्ट्रिंग्स होती है उसके स्टार्टिंग पार्ट को इस ब्रिज पिन के अंदर इंसर्ट करके इस ब्रिज पिन को ऐसे प्रेस करके लॉक कर देना होता है। तो जो आपकी जो स्ट्रिंग है वो लॉक हो जाती है, यहां से निकलती नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बाइंडिंग की ओर। तो ये जो है पूरी की पूरी गिटार की बॉडी है। मैंने इसके आपके बाउट्स को समझा दिया। इसको कहते हैं अपर बाउट, इसको कहते हैं लोअर बाउट, इसको कहते हैं वेस्ट। तो अब ये जो व्हाइट बॉर्डर आपको दिख रही है, इसको कहते हैं बाइंडिंग। यानी कि ये जो है प्लास्टिक की भी बाइंडिंग होती है, या तो कुछ और कंपनीज के गिटार में दूसरे मटेरियल्स को भी यूज किया जाता है। तो ये बाइंडिंग जो है ये क्यों की जाती है? ये जो वुड है, इस वुड को इस वुड के साथ में जो जॉइंट रहता है उसको मजबूत करने के लिए, यानी कि जो जॉइंट है उसको एकदम रॉक सॉलिड बनाने के लिए इस प्लास्टिक बाइंडिंग का यूज किया जाता है। आपने अगर अपने गिटार को सही तरीके से संभाला नहीं और उसके जो जॉइंट्स है उस पर प्रेशर पड़ गया तो ये जो प्लास्टिक बाइंडिंग है वो उस जॉइंट्स को अलग नहीं होने देता, इसलिए। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये जो आपको बहुत प्यारी सी पैटर्न दिख रही है ना पूरी बॉर्डर पे गिटार की, इसको कहते हैं परफिलिंग। अब ये जो परफिलिंग है ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है गिटार को अट्रैक्टिव बनाने में, ठीक है। और इसी तरह की परफिलिंग्स आपको कई बार साउंड होल के नजदीक भी देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं स्ट्रैप बटन की ओर। तो गिटार के बेस में, यानी कि जो डोम शेप है उसके नीचे की साइड पे आपको इस तरह का कुछ बटन जैसा दिखेगा। अगर आपका जो गिटार है वो इलेक्ट्रो अकूस्टिक है, यानी कि इलेक्ट्रिक और अकूस्टिक का कॉम्बिनेशन है, या तो फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक गिटार है, तो यहाँ पर जो है ऑडियो जैक के लिए इनपुट दिया रहता है जिसमें आपको वायर इंसर्ट करना रहता है। लेकिन एक्यूस्टिक गिटार में यहाँ पे जो है ये स्टेप बटन दिया होता है। अब स्टेप बटन का काम क्या है? तो अगर आपको स्टेज पे खड़े होकर गिटार को बजाना हो तो उसको हैंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे ये स्टेप बटन दिया होता है, जिससे कि आप यहाँ से अपने स्ट्रैप को लगा के गिटार को हैंग कर सकते हैं अपने शोल्डर पे। तो जो स्ट्रैप होता है गिटार का वो कुछ इस तरह सा होता है। इसको जो है आप लेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हाइट के हिसाब से, है ना। तो इसको इस स्टेप बटन में लगाना होता है ताकि ये जो स्टेप है यहाँ पे फिट हो जाए। इसी तरह का स्टेप बटन जो है वो यहाँ पर भी दिया हुआ होता है। ये रहा नीचे की ओर नेक के पास। कुछ गिटार्स जो होते हैं जो थोड़े से सस्ते होते हैं उसमें शायद यहाँ पे स्टेप बटन आपको ना मिले, लेकिन उसमें जो है एक थ्रेड प्रोवाइड करते हैं वो लोग, उस थ्रेड को आपको यहाँ पे लगा के उस स्टेप को अटैच करना होता है। तो चलिए गाइस, अब बहुत ही क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको मेरे आने वाले वीडियोस में कैसे सॉन्ग्स बजाते हैं उसमें हेल्प होगी, इसीलिए। तो मेन चीज़ ये याद रखना कि इसे कहते हैं फ्रेट बोर्ड, और फ्रेट्स को कैसे पढ़ते हैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि इसको कहते हैं फर्स्ट फ्रेट, इसको कहते हैं सेकंड फ्रेट, जो मैंने नंबरिंग्स बताए 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, इसको याद रखना, ठीक है। और जो स्ट्रिंग्स के मैंने नाम बताए, जैसे कि इसे कहते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग, इसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग्स के नंबरिंग, नीचे वाली स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग कहते हैं और सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग को सिक्स्थ स्ट्रिंग कहते हैं सीक्वेंस में, ये चीज़ याद रखना। तो गाइस, आज के वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था वो सिर्फ इतना ही था कि बेसिक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको लगेगा कि इसका कुछ यूज़ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में जब मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि मैं किस तरह से सॉन्ग्स बजाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, आई होप कि आपको जो है एकदम जीरो लेवल की चीज़ें जो बेसिक थी वो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो ट्यूनिंग पे बेस होगी, क्योंकि अगर आपने गिटार ले लिया लेकिन आपकी जो स्ट्रिंग्स है वो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे नहीं है, तो ये जो 6 स्ट्रिंग्स है, ये 6 स्ट्रिंग्स पर्टिकुलर नोट पे ट्यून की हुई होती है, जिसके बिना आप किसी भी सॉन्ग को प्ले नहीं कर पाते हो।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूंगा ट्यूनिंग कैसे की जाती है। गाइस मैं अपने हर एक वीडियो में इस चीज़ को रिपीट करता रहूँगा, अभी भी कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को देखो तो मेरे चैनल पे लाइन से देखना, नीचे से ऊपर, यानी कि सीक्वेंस में देखना, तब जाके आपको पता चलेगा कि गिटार सीखना कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं बिना किसी पैसे खर्च किए। वैसे लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे जो एफर्ट्स है उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, आप गिटार बजाने की कोशिश कर पा रहे हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस। इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं ये चीज़ जान पाता हूँ जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए उससे कि मैं जो वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे लोगों को हेल्प हो रही है या नहीं। ठीक है गाइस, और जो मेरा चैनल ओपन करने का मोटिव था वो तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं हूं जय नायक, आप देख रहे थे फ्रेटबोर्ड सेंटिमेंट। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर।